डीएस महाविद्यालय में छात्रों का रिजल्ट आया जिसमें 95% छात्रों को फेल कर दिया गया था। रिजल्ट आते ही सभी छात्रों ने दोबारा कॉपी चेक करने की मांग रखी, लेकिन छात्रों की मांग को नहीं सुना गया, जिसके चलते डीएस महाविद्यालय में प्राचार्य कार्यालय पर आज दिनांक 18/1/2021 को सभी छात्र धरने पर बैठे हैं और कई घंटे प्राचार्यों को बंधक भी बनाया। छात्रों का कहना है कि अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया तो हम लगातार ऐसी धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें, लगातार 18 दिन से छात्र धरने पर बैठे रहे। इससे पहले भी एक छात्र ने अपने खून से पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए यही कहा कि कॉपी दोबारा चेक की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों की कोई सुनाई नहीं हो रही है। किसी के सर पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। छात्रों ने कहा है, जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक हम इस धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे। किस तरीके का प्रोटेस्ट आप लोग आज प्रिंसिपल ऑफिस में कर रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं? देखिए, 1 जनवरी को एलएलबी बीएलएलबी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का रिजल्ट आया। 95% छात्रों को 2 बार फीस लेने के बाद फेल कर दिया गया। पिछले 18 दिन से छात्र लगातार आंदोलन करने को बाध्य हैं। वाइस चांसलर प्राचार्य को अपने गुहार लगा रहे हैं कि छात्रों के भविष्य का मामला है, आप इसे री-कॉपी चेक कराइए। तो 2-3 दिन पहले डीएस कॉलेज कैंपस के छात्रों ने खून से खत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और प्राचार्य कुलपति को लिखा। कोई भी कान पर जूं रखने का काम नहीं किया। आज हम लोग डीएस कॉलेज कैंपस के प्राचार्य कार्यालय में बैठ करके अनिश्चितकालीन धरने और प्रदर्शन को हम लोग यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से अपने स्वर्णिम भविष्य को बचाने के लिए हम लोग बैठे हैं। यदि हमें अपने जान अन्न का प्राण भी त्याग भी करना पड़े तो उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। प्राचार्य महोदय कॉलेज कैंपस से जा चुके हैं। इस समय प्राचार्य कार्यालय में छात्र हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, लेकिन आगरा विश्वविद्यालय के वीसी निश्चित रूप से हठधर्मिता और तानाशाह पर उतारू। किसी भी कीमत पर अपने भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार कोई भी कैंपस का कोई भी छात्र, विधि का छात्र आगरा विश्वविद्यालय कुलपति को नहीं देगा। का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। देखिए, ये सभी जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये विधि अंतिम वर्ष के छात्र हैं। विधि अंतिम वर्ष का 1 जनवरी को परिणाम आया था जिसमें 90 से 95% छात्रों को फेल कर दिया गया है। प्रिंसिपल साहब कुलपति महोदय को ज्ञापन देने के बाद भी आश्वासन दिया गया, 48 घंटे का कई बार आश्वासन दिया गया। हम 18 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, खून से पत्र भी लिखे हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी उनके कान पर जूं नहीं रेंगी है। कल भी एक निर्णय आया था, उसमें भी हमारी मांगें अस्वीकार कर दी गई हैं और हम इसी को लेकर आज प्रधानाचार्य कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। फिलहाल आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। क्या निर्णय लिया है? ऐसा है, ये लो अंतिम वर्ष के छात्र हैं। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा कराई थी इन लोगों की OMR से, जिसमें बहुत सारे लोग अनुत्तीर्ण रहे हैं, करीब 85% लोग फेल हुए हैं उसमें। अब इनकी मांग है कि साहब हमारी पुनः परीक्षा कराई जाए और जो सब्जेक्टिव है वो परीक्षा कराई जाए। इसके लिए इन्होंने पहले ज्ञापन दिया कॉलेज में, जिसको संदर्भित करते हुए, फॉरवर्डेड करते हुए यूनिवर्सिटी भेज दिया गया और उसके आधार पे परीक्षा समिति कल हुई 17 तारीख में, 17 जनवरी को। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो अब परीक्षा होगी नियम 3 का है तो 4 में ये री दे सकते हैं कि भाई आप पुनः परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो 4 सब्जेक्ट में आप दे देंगे और जो 100 क्वेश्चन हम पूछेंगे OMR, उनमें से आपको सिर्फ 60 करने होंगे। इसका मतलब 40% छूट आपको हम देंगे और परीक्षा OMR ही होगी, क्योंकि हम पहली परीक्षा भी OMR दिए हुए हैं। उस बात को लेके आज ये फिर इकट्ठा हुए हैं लड़के कि साहब ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमें परीक्षा वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए। इन्होंने आज एक फिर ज्ञापन दिया है। आज विश्वविद्यालय में एकेडमिक उसकी है, काउंसिल की मीटिंग है जिसमें हमारे प्राचार्य भी सदस्य हैं। वो इनका ज्ञापन लेके गए हैं और आज वहाँ जो भी मीटिंग में डिसाइड होगा उसके बाद की बात है, लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि इनको OMR परीक्षा देनी है और उसमें 100 में से 60 क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे।